उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा और डाकू सरकार से। क्या हुआ रे चौकीदार? अगर ये नौकरी सूरज साहब नहीं करेंगे तो ये नौकरी चौकीदार साहब एक काम करो। कौन सा काम? हमारा ही ट्रांसफर करा दो बहनी की नौकरी। हम हमारा दिमाग खराब है। सूरज एक घायल चीते की तरफ। यहाँ साला है दिन बवाल हो रहा, कोई दिन खंडा का मुंह पर ही होगा। अरे इतना क्यों डर रहा है तू? एक पुलिस वाला है तू। देखिए सूरज एक घायल चीते की तरह से मेरे पास आया और कह के गया है कि एसपी वीर सिंह हमरा पीछा करने की कोशिश मत करना जब तक अपने मकसद में कामयाब ना हो। वरना तुम्हें भी शूट कर दूंगा। शूट कर दूंगा? नहीं सूरज सिंह, कोई नाजायज कदम उठाए इससे पहले इसे रोको। का मकसद क्या है यही समझना। बस बस इसे रोको, कोई नाजायज कदम ना उठाए। बढ़ाओ पैगाम। से तो निकाल लो, मारो जमीन पे लपट दो। जमीन पर जब चलता हूँ, अरे जमीन पर जब चलता हूँ, यह जमीन कराती है। हवा का रुख बदलता है नदिया। ओह, ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके में अगर किसी ने पुलिस को मुखबरी दिया तो गोली होगी। लेकिन अभी तक नहीं तो कोई साथी और नहीं तो अपना पहाड़ी अड्डी पे उपस्थित हुआ। पहाड़ियों तो कांच गढ़िया की वो कुंदा मारूंगा, भेजा बाहर हो जाएगा। तो या खराब 200 रुपए बोलो। आराम मिट्टी का शेर। शेर कंकर से फोड़ दूं, ससुराल में सरहद चुम्मा न दे सकता। अगर ससुराल में साली चुम्मा नहीं देती है, ससुराल नहीं जाओगे। जब ससुराल में मान सम्मान ना होए तो ससुराल जाए फायदा का। पहाड़ी तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज 1 हफ्ता हो गया और अपने सरदार से मुलाकात नहीं हुई है। आज चलूंगा काली पहाड़ी और सरदार से करूंगा मुलाकात और फिर बाद में प्लान बनाऊंगा कि आज की रात में डकैती कहाँ डाली जाएगी। आओ जय पहाड़ी। तुमने को देखा? ये जो सामने पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है? अगर हमारे सरदार को कोई गिरफ्तार करेगा तो 50,000 रुपया इनाम। 100 बंदूक या कारतूस? नहीं रे, 1 बंदूक 100 कारतूस रे। तो ऐसे हुई। चलो ये खबर इसी वक्त अपने सरदार को बताएगी। जय मो। जंगल यहाँ छोड़ दे तब मैं नदी का बहना पानी। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे परवान से। कौन ऐसा फते पीर है जो साए शंकर सिंह के? जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। कर कोई रास्ते का रोड़ा किया आदमी को। क्या होता है दोस्तों? एक बड़ा दोस्त जिसे लोग कहते हैं कुंदन, कुंदन व पहाड़ी। जय चम्मल, जय काली मेरे दोस्त कुंदन। जय मां भलभलानी। हेलो पहाड़ी।
जब तुम्हें भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है तो सर क्यों बोलता है रे? या खराब दोसर बलिवा बोल। अरे जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। 5 बीघा गन्ना बोल जाए बिगड़ा। पहाड़ी तो तुम यहाँ किसानी करने आए हो और गन्ना धान बोने आए हो बदतमीज कहेंगे। लेकिन मैं दोस्त कुंदन बाप पहाड़ी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों की आंखें लाल है और भाव तेरी मैं जानना चाहता हूँ दोस्त। तो ये जो फर में मरे, भर में मरे, तुमसे बढ़कर न कोई नमखोर। क्या खबर लाए हो? पुत्र आपकी कहो, आपकी बात पर आपकी गिरफ्तारी वारियत के चारों तरफ और चारों तरफ पुलिस वाले ने करवाए ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। अरे आपको रखा 50,000। पुलिस वाले और हमरा कुछ कर सके कर सके, चकमा देना उन्हें खूब आता मुझे। मेरी नजरों से बचकर चाहे कहाँ खूब गोली चलाना। ये पुलिस वाला है, आदेश दो। पहाड़ी पुलिस की औकात है जो इस बियामान जंगल में आ जाए और आ गया तो हम लोगों के हाथों से मारा जाए। अगर ये पुलिस वाला नहीं है तो ये कितनी चोर ठहरो, नहीं पहाड़ी कोई गोली नहीं चला सकता। बेटा आगे बढ़ो। बेटा सरदार जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते कैसा हैं। कर चाहते हैं? क्या बताओ कि तुम किस गांव के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और इस बियामान जंगल में? सरदार जी, नौजवान, जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब हमें सही देना होगा। क्यों नहीं? सुनो और कहो घोर जंगल, कहो घोर जंगल, और कहो घोर जंगल और हुआ कैसे कहो घोर जंगल हुआ कैसे आना, कहो घोर जंगल हुआ कैसे आना, कहाँ पे पता है और कहाँ तुमने जाना, सरदार जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर मोहल्ला काशीनगर का रहने वाला हूँ। एक मेरा बड़ा भाई था जिसका नाम था ठाकुर सूर प्रताप सिंह। मेरे बड़े भैया रामगढ़ के थाने में पुलिस अफसर थे, वो ड्यूटी करते थे, लेकिन उनके ऊपर 76 का झूठा केस लगा दिया गया। 76 के झूठे केस में मेरे बड़े भैया जेल चले गए। उसके बाद हमारे रियासत का वो जमींदार जिसका कहते दादा ठाकुर, दादा ठाकुर ने मेरे हाथों से मेरी बहन को विधवा बनवा दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर था, लेकिन उसी कानून की वर्दी ने मेरे बहन को विधवा बना दिया। मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ आपके पास आया हूँ, क्योंकि हम उन जमींदारों से अपना कुंदन, तुम सूरज को संभालो। दादा ठाकुर शमशेर सिंह को जा करके हमेशा गोली से
हमने कसम खा रखी है, यदि उन कुत्तों को मारूंगा तो अपने हाथों से, और जब तक उन कुत्तों को संसार से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन का। तुम क्या कहना चाहते हो? खोले शब्दों में कहो। मैं बदला चाहता हूँ, बदला। क्या मतलब? अपने भाई अपने बहन का बदला चुकाना चाहते हो? हाँ। और तुम एक छोटा मोटा हमारा साथी एक डाकू बनना चाहते हो? नहीं सूरज, आपको मालूम होना चाहिए ये डाकू ना कोई जिंदगी डाकू नहीं होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। ना जाने कितने घर पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाए, या तो सीने पे गोली खाना पड़ता है, या तो हाथों में संतान। सरदार जी मैं मानता हूँ, डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, पानी के बुलबुले जैसे होती है। ना जाने कब पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाए, हम लोग बेमौत मारे जाए। लेकिन सरदार जी, जिसके साथ भी इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा, डाकू नहीं बनेगा, बागी नहीं बनेगा, कब तक एक दूसरे के गले में फूलों की मालाएं। अगर ये बात है सूरज, तो संभालो ये हमारी माँ भवानी। लेकिन ये माँ भवानी अपने कंधों से आने से पहले तुम्हें कसम खाना होगा, किसी साथी के साथ में गद्दारी तो नहीं करोगे। नहीं करेंगे। तो संभालो ये फिर हमारी माँ भवानी। दादा ठाकुर, सरदार जी, और कसम भवानी की मैं, और कभी न शपथ ले चुका के रहूं, जिसने आंसू दिया है, अरे मेरी आंख में खून से उसका गंगा। सूरज सुनकर तेरी सारे वादे इरादे निभाओगे तुम। जिसने आंसू दिया है तेरी आंख में खून से उसका गंगा। तलाक सारे बदल चुका मैंने लू, सारे बदल चुका मैंने लू। अन्न चल कर हर का हुक्मरान नहीं, 3 दिन में बैठाऊंगा। अरे बोल के आदम वादा कर सकता है। सूरज, चलो आज हम तुम्हें सबसे पहले माँ काली के मंदिर ले चलेंगे। वहीं पर तुम्हारा काला लिबास और अपने मस्ता लाठी का बढ़ा चाहे संभल जाए। जो दे दिया अपनों ने दिया गे, रो से शिकायत दी ओने करे। जो दे दिया अपनों ने दिया गे, रो से शिकायत दी ओने करे। चंदा क्या सोच रही है? तेरी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये सामने गंगे मैया बह रही है, इसी में कूद कर अपनी जान को दे दे। बड़े भैया आज के बाद तुम्हारी बहन चंदा तुमसे कभी नहीं मिलेगी। हे गंगे माँ, मुझे बागन को गोद में ले ले। जय हो गंगे माँ। तुम कौन हो? चाहे तुम्हारा नाम, दरिया में तुम कूद कर क्यों देती हो? दरिया में तुम कूद कर वर क्यों देती हो? क्या नाम है तुम्हारा? दरिया में कूद कर अपनी जान क्यों देना चाहती हो? हाँ, मुझे मर जाने दीजिए। मैं जालिम दुनिया में नहीं जीना चाहती हूँ साहब। बात क्या है? मैं इसी जिला रामगढ़ की रहने वाली हूँ। हाँ? अगर आप मेरी दर्द भरी कहानी सुनना ही चाहते हो तो मैं आपको बता तो रही मैं हूँ। सुनने के लिए बेताब हूँ, अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुनूंगा। मैं इसी जिला रामगढ़ की रहने वाली, मेरा नाम चंदा है साहब। हम अपने परिवार में 2 लोग रहते थे, मैं और मेरे पति। अचानक
मेरे छोटे भाई के द्वारा मेरे पति का खून हो गया ओ साहब। माय गॉड, फिर क्या हुआ? मैं अपने पति की लाश पर रो रही थी, तब दो भैंसी दरिंदों ने आकर मेरी मांग में फिर से सिंदूर डालकर मेरी इज्जत को लूट कर मुझे बर्बाद कर डाला। वो आप बेसी आप ही दरिंदे। बताइए साहब, सबसे बड़ा गहना औरत किसकी इज्जत होती है, जहाँ हरामजादों ने मुझे जीने के काबिल नहीं रखा। चंदा, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है, लेकिन दरिया में कूद के जान देने से तुम्हारी इज्जत वापस नहीं आएगी। ऐसा करो, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इधर उधर घुमाऊंगा। कभी ना कभी देसी दरिंदों की शक्ल तुम्हारे आने में आएगी। मैं थोड़ा अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालूंगा। क्या हमरा? ठीक है, चलिए। बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं। हो लौटवा न रखे तो, लौटवा न रखे तो रखते हैं हम, बहुत प्यार करते हैं। लौटारा, तुम्हें तो गाना बजाना सुहाता है क्या हो गया? और हमें को सुहाता नहीं। कुछ नहीं आता? यार क्या करें, जब से एसपी वीर सिंह आ गया, हाँ। ना साला दो रोटी कमाता ना किसी को कमाने देता, अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी ईमानदारी दिखाता। हम तुमको क्या बताए, हम तो तम्बाकू को भी तरस रहे हैं। यादा 3 दिन से बीड़ी पीती है। 3 दिन ले जाकर बीड़ी चलवाने करी। नहीं साहब, बुझा के धल्ली अच्छा बुझाया का दल, हम कहा 3 दिन से पिए थे हो। चौकीदार, जब एसपी वीर सिंह नहीं रहा है, जी साहब, जहाँ तक हमारा क्षेत्र लागत रहा है, सब गाँव में यहाँ फोला दे हमार रात समय मेहरवन ने बताए रखे रहन। क्या? खूब कच्ची दारू बनाओ, बेचो, 4 पैसा पैदा करो। हाँ देखी कौन भौसड़ी की पकड़ी। सब मेहरवा खूब कच्ची दारू बनाते रहे। जी साहब। अब जब गाँव पहुँची, लाए लाए पहले फूल धरते रहे, खूब नहा खाने के पेश रहन। और सवाई मेहरवा 500 की नोट जेब हम चुप्पे कही देती रहा। हाँ जेब भर भर रुपया लाए जाते रहे। जेब भर भर रुपया लाई रहन, सब कमाई मरी गए। सच कहते साहब। कोई ऐसा भगवान हमका पॉइंट मिल जात तो? कि एसपी वीर सिंह का हटाए पे तो हमारी कमाई फिर शुरू हो जाए। साहब पॉइंट अनेक हमारे पास, कोई है पॉइंट एक नहीं अनेकों। तो या क्या बताओ। साहब आज मैं 15 दिन से एसपी साहब को देख रहा आज हूँ। देख रहे हो या कर राण विधवा मेहरुआ फांसी। राण मेरुआ फांसे घूम, जी साहब। ये बात कैसे होती? या जीप में हाँ घुमा रहा 15 दिन से बैठा रहे। अपने जेब में? जी साहब, अच्छा, अच्छा। एक ही रूम में रह रहे हैं। हाँ, जी साहब। अगर ये बात तेरी सच निकल गई सच है। तो एसपी वीर सिंह सोच लो काम से गया। वो कैसे? जाएंगे आईजी डीआईजी से शिकायत करके जी साहब। इनको रंगे हाथों पकड़ा देंगे। बिल्कुल सही कहा फिर साहब। इनकी नौकरी चली जाएगी। बाद में हम गाँव में कच्ची दारू बनवाएंगे, जुआ खिलवाएंगे बिल्कुल सही कहा। और नोट पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। आइए चलो साहब। पहले चेक करते हैं। अगले पे जाइए। चंदा, आज 15 दिन हो गए हैं तुमको गाड़ी में बिठा के इधर उधर घुमाता हूँ, लेकिन वो देसी दरिंदों की शक्ल तुम्हारे आने में नहीं आ रही है। अगर सामने पड़ेंगे उन हरामजादे तो मेरे और पढ़ेंगे क्यों नहीं? संसार में रहेंगे तो साले क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे बुरा हवलदार, क्या देख रहे हो? क्या पूरे साहब ये कौन है? ये चंदा? अच्छा वो जो आसमान में निकलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। आसमान की चंदा जमीन पे कैसे आएगी? इसका नाम चंदा है। ओ इसका नाम चंदा है। तो हमने एक बात सुना साहब, इसको तुम 15 दिन से अपनी गाड़ी पे घुमा रहे हो कहने का मतलब ठीक है तुम्हारे। आज 15 दिन से अपनी गाड़ी में बिठा के इधर उधर घुमा रहा हूँ और उसे। एक ही रूम में रह रहे हो? जाएंगे कहाँ? हाँ जब एक ही रूम है तो रहोगे तो उसी में। साहब आप शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं? रबोर, ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे हम शादीशुदा नहीं, हम अभी तक कुंवारे हैं ना। अभी कुंवारे हो? जी। साहब आपकी शादी हुई नहीं या कि तुमने किया नहीं? देखिए रबोर, शादी तो हम कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। कोई मन पसंद की लड़की नहीं जो हम शादी उससे करते। चौकीदार, ये जो अपने बड़े साहब हैं
इनका धरती पर कोई कुआं लड़की मनकी मिली वही नहीं कि जो ब्याह कोई लेती मनकी मिली तो यह राण मिली। राठौर जुबान को लगाम दो, तुम्हें कैसे इसी बात शर्म नहीं आती है? शर्म और क्या? क्या बात करे साहब? ये ना नहीं, ये मत सोचो कि हम अंधराऊ बड़ेरी पड़ते मुंह तो कोई देखता ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शराबी क्या हो आप क्या? नहीं सोचिए साहब, बिच्छी के विश्व से पूछ में यहाँ सब लोग जानते हैं। जानते हैं ना। हाँ। अब सांप के महिमा, मुख में होता ही है। शेर के मुहंग, हाँ, तो? और मेहरी के सबंग। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक रूम में रह रहे हो, अपनी गाड़ी पर बैठा के घुमा रहे हो, हाँ? देखने वाले के पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इसकी बदनामी कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि ये एसपी साहब की रखायल है, इसकी बदनामी हो रही। ऐसा मत अगर करो। आपको अपनी गाड़ी में घुमाना है, हाँ? एक रूम में रहना है, इसके मांग में सिंदूर डाल के दुल्हन बना लो, फिर मन होता घुमाओ। अगर तेरा दिमाग खराब है क्या? किसी औरत की बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर जो पाए। तुम सोच रहे हो रबोरो कुछ नहीं है। मैं और हमारा और चन्ना का रिश्ता इस तरह से पवित्र, जिस तरीके से गंगा जल ये पवित्र तुम्हारा है। पवित्र रिश्ता दुनिया नहीं देखेगी, दुनिया नहीं जानेगी। तो हम कहते हो ना, समाज नहीं कहेगी, समाज उसकी बदनामी करेगी। अगर आप इसको दुल्हन नहीं बनाएंगे तो हम आईजी डीआईजी के पास जा करके तुम्हारी शिकायत करके और तुम्हारी नौकरी ले डालेंगे। तुम ये ना सोचो हम सीनियर है मनमानी करेंगे। तुम्हारा चौकीदार दिमाग खराब है अर्रा बोल नहीं मार पछेलेगा। चलो ठहरो। अरे बोर, देखिए अगर ये बात है तो हम चंदा से जानकारी लेते हैं। हाँ, उसके बाद में भाई जो कुछ कहेगी 15 दिन से रह रहे या कहीं कमरे में सलाह सभी हुई। चंदा, अरे बोर, लोटाराम और पीके तिवारी चौकीदार का कहना है अगर चंदा को अपने पास में रखना है, गाड़ी में घुमाना है, रूम में रहना है तो उसके मांग में सिंदूर डाल दो। इसमें तुम्हारी राय क्या है? इसमें मेरी राय क्या हो सकती साहब? अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। चौकीदार जाओ सिंदूर वाली थाली लेके आओ। चंदा, तो अगर यही बात है तो चंदा सुनो, डालता मांग में तेरे सिंदूर, और लूं बना तुमको अपनी सदा के लिए। शंकर भगवान यहाँ या पुण्य कमाए। बेचारी दरबार की ठोकर खा रही थी, विधवा औरत थी, भला सही जगह पर हिले से लग गई या पुण्य आए। साहब अब हमरो जो बहुत खुश है, अब मन होता है घुमाओ। चलो अरे भला तुम्हारा दिल खुश हो भाई। अरे कम से कम आवा करीबा तो हम हो तो पावा करीबा। क्या बनी बनाई चाय। राइट, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है। जब हमारे क्वार्टर पे आ जाते तो तुम अपने हाथ से चाय बनाते थे, अब तो बनी अब चंदा बनाई। तुमको बना के चाय खुद पिलाएगी। और एक बात है साहब, बोलो। अब भाभी कहेंगे अरे कौन बना के है तुमको? हाँ भाभी ये तो ना हमारे मेरुआ मुस्किल लागत है तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ? साहब। अब कल आएंगे तो आपको पार्टी देना पड़ेगा। अवश्य दूंगा, परेशान क्यों है आप? बाल्टी नहीं, तुमको नीला ड्रम दिलवाएंगे, उसमें 2 बोरी सीमेंट डलवा देंगे सर।